हमारे पास सब बीजेपी की जरिए सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई है। अब बताइए हम लोग, हमारे बच्चे भूखे, हमारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं। क्या करते थे? ग्रेजुएट है, चमड़े काम करते। वो नहीं, क्या करते थे? ग्रेजुएट है मेरे बच्चे, पढ़ते लिखते। आप क्या करते थे? चमड़े काम। चमड़े काम करते जी, थे। बच्चे कितने बड़े बड़े? 4 बच्चे हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, 2 एक 15 साल की, एक 16 साल की। किसी को काम नहीं मिल रहा? नहीं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, कब से बेरोजगार? रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं। बच्चों की रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं। उनकी पढ़ाई तो छोड़िए, उनकी पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते हम। उनकी पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते इनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में। जी, इनकी सरकार में उनकी पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते। वोट दिया था क्या बीजेपी को? नहीं, मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। आज गरीब असहाय मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है और काम न मिलने के अभाव में आज हमारे गरीब मजदूर या आप समझिए भूखमरी के कगार पे हैं। जो हम लोग दिन प्रतिदिन अपने गरीब असहाय मजदूरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, मगर सरकार तो है अपनी आंख को बंद करके बैठा हुआ है। और हम प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं कि आखिर हमारे गरीब असहाय मजदूर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे, हम सारे बच्चों को जहर देना चाहते हैं। क्या? बच्चों को जहर देना चाहते हैं। क्यों? हम, मेरी कमाई का कोई जरिया नहीं ना, मेरे बच्चों को पढ़ा नहीं सकता हूँ। आप अभी शरीर से बलिष्ठ है, ठीक है, पढ़ा ठीक हो। नहीं सकता हूँ मैं काम, जब मेरे पास मेहनत का काम ही नहीं ना कोई, तो मैं क्या करूँ बताइए आप। मेरे पास रोजगार नहीं ना कोई, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, रोटी नहीं खिला सकता, क्या करूँ मैं? उनको मैं जहर देके मारना चाहता हूँ। ये ऐसा नहीं सोचा जाता है। जी जी, ये यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं कह रहे बंद हो गई, आपके साथ भी यही हाल? यही हाल भैया सबका है, पूरे जाजमऊ का यही हाल। आप भी बेरोजगार हो गए? जी, कोई रोजगार नहीं यहाँ पे। सब ज्यादातर चमड़े का सर काम है यहाँ पे। बच्चे भूखे मर रहे हैं भाई, यहाँ पे ये हालात आ गई है। ये स्थितियां हैं जी। तो ये सरकार आपके लिए कुछ। नमस्कार, स्वागत है करता हूँ एक बार फिर से कबीर न्यूज। पीछे देख लो क्या है, थाना जाजमऊ है। मैं जाजमऊ में खड़ा हुआ हूँ इस समय, और बहुत अच्छी जो मुहिम राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में शुरू करी है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाने की, उसी मुहिम के तहत विजय सिंह मरतोलिया, आप भी सोच रहे हो बार बार क्यों कवर कर रहा हूँ भाई, एक अच्छा काम है और मोहब्बत फैलाने का काम है। कानपुर में ऐसा काम दूसरा नहीं हो रहा है, तो हम लोग आ रहे हैं वार्ड में, उन लोग के वहाँ जाके लोगों से बात भी कर रहे हैं। केवल हम दुकान की चर्चा नहीं कर रहे हैं, इन लोगों से भी पूछेंगे जी, जो लोग लगातार मोहब्बत की चाय पी रहे हैं। तो देखिए वो फिर हम आज मोहब्बत की चाय जाजमऊ में बांटी जा रही है, और विजय सिंह मरतोलिया जी हैं, भावी प्रत्याशी हैं महापौर के कांग्रेस से। लगातार 12 तारीख से आप लगातार बांट रहे हैं, और आज 21 तारीख, लगभग 10 दिन हो गए हैं। नरेंद्र चंचल जी हैं, अनुराग पाल जी हैं, लगातार सक्रियता के साथ 10वें दिन भी चाय का वितरण, नफरत के बाजार में मोहब्बत की चाय का वितरण कर रहे हैं, और ये सभी लोग पी रहे हैं लगातार। कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसी मुहिम है ये? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, अच्छा। कांग्रेस पसंद है? हाँ, बनत है, कांग्रेस सही है, कांग्रेस सही है। कांग्रेस सही है। हाँ तो और विजय सिंह मरतोलिया जी को जानते हैं? वो ये है, विजय सिंह मरतोलिया जी हैं, ये करा रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की जो चाय बंटवा रहे हैं। ये मेयर के प्रत्याशी भी हैं। हाँ सही है भाई। तो नहीं है कि चाय पी रहे वोट नहीं देंगे भाई, नहीं काम नहीं होगा, गलत काम नहीं होगा हम जो। हाँ, राहुल के साथ रहेगा। आप राहुल के साथ रहेंगे? हाँ तो फिर क्या बोले भाई, नहीं गलत काम नहीं ना। कांग्रेस पसंद है? कांग्रेस में क्या पसंद है? नाम क्या है आपका? क्या है आपका? अरे नाम हमारा सही है भैया। चलो नाम सही है। सरकार चोर देगी कहा? क्या कह रहे हो? हम सही बोल रहे हैं। मोदी सरकार क्या देगी? चोर सरकार है वो। मोदी सरकार चोर है ये, चोर सरकार है। मेरे फोटो की भेज दो, ये चोर सरकार है। मतलब ये तो दे तो रहे कम से कम हमको। कम से कम बिस्किट चाय तो दे रहे हैं। अरे वो नहीं, वो भी आते हैं, देते हैं आके कुछ उन लोग को देते हैं, पूड़ी है, सब्जी देते तो है कम से कम। हम लोग को लेबर लोग, हम लोग मजदूर इंसान है। अच्छा। फुटपाथ सोते हैं, फुटपाथ सो लेट जाते हैं। ये मजदूरों के नेता भी हैं आप, असंगठित क्षेत्रों के नेता भी हैं आप अपनी समस्याएं इनसे कह सकते हैं। मजदूरों के नेता है वो। सरकार चोर, अंदर करो पैसा, अंदर करो, गरीब मर जाए। अच्छा, किसको वोट दोगे? कांग्रेस? हमारी भैया कांग्रेस है या वो है समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी है। बस दो ही। मेयर में किसको जिताओगे इस बार? अब ये तो भाई अभी बता दो, कह रहे हो फोटो खींच के भेज दो। मेयर चाहे आप कांग्रेस की पी रहे हो? सच्चाई बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। हम चाहे कांग्रेस की पी रहे हो? हाँ ठीक है। अब बताओ क्या किसको दोगे? देखो ये मुलायम सिंह हो या हमारे राहुल गांधी जी हो,
बस दो में से किसी एक को देंगे। मेरा पूरा परिवार है तो राहुल को तो मिलान से गाँव है तो ये काम बनेगा। मेयर में किसको दोगे? मेयर में तो सपा रहती नहीं है यहाँ हाँ पे। तो आप तो राहुल कांग्रेस और राहुल भाजपा में लड़ाई होती है। राहुल 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 को हाँ राहुल भाई तो विजय जी से बात कर लेते हैं, आप लोग यही रहिएगा। विजय जी, मेयर का टिकट अगर आप लेके आ रहे हैं ना तो ये आपके साथ है। हमारे साथ में पूरी आवाम है, पूरी कानपुर की जनता है और सबका प्यार और स्नेह मेरे साथ में है। आज के डेट में हमारे असंगठित कर्मचारी मजदूर संघ के मजदूर संघ के 6,12,000 मेंबर है पूरे कानपुर में, और जितने मेंबर हैं हमारे गरीब असहाय मजदूर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हम गरीब असहाय मजदूरों के हर वक्त साथ में खड़े रहते हैं। आज हर चौराहे पे हम लोगों ने चाय वितरित करने का काम शुरू किया है, इसलिए क्योंकि हम सबको एक साथ जोड़ के चलना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हम सब भाइयों को, बहनों को, माताओं को, सबको साथ जोड़ के चलना चाहते हैं, इसीलिए मोहब्बत की चाय पिलाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं सदैव। एक बात और निकल के यहाँ आ रही है कि वो पसंद तो राहुल को भी कर रहे हैं लेकिन मुलायम को ही कर रहे हैं, मतलब अखिलेश को ही पसंद कर रहे हैं। देखिए, जब बात मैदान की होगी तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी को ही पसंद करेंगे। बात मैदान की होगी तो राहुल गांधी को आपके पास क्वेश्चन लेने देख लो लोगों के पास आपके लिए क्या है। ये देखिए हुजूम सा उमड़ पड़ा है एकदम। आप भी आ रहे हैं मोहब्बत की चाय पीने के लिए? मोहब्बत की चाय पी चुके हैं। कैसी लगी? अच्छी है। देश में ऐसा माहौल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपको भी लगता है कि देश में एक नफरती माहौल फैलाने की कोशिश की गई है? बिल्कुल की गई है। कैसे की गई है? अब ये नहीं मालूम कैसे कैसे लड़ाने की कोशिश की गई है? ये तो हर समय हो रहा है। भाजपा की सरकार में नहीं हो रहा है। भाजपा की सरकार में बता रहे हैं पूरे समय में हो रहा है। जितना समय हो रहा है आपको लगता नहीं आपके मुद्दे गायब है? मुद्दे गायब है बिल्कुल। क्या करते हैं? जॉब करते हैं यही। प्राइवेट जॉब है? प्राइवेट जॉब है। क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब की ये स्थिति है कि भाजपा सरकार में प्राइवेट जॉब पूरे बंद पड़े हुए हैं। सब काम बंद पड़ा है, टोटल काम बंद पड़ा है। महंगाई तो हद से ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई न पूछो, महंगाई तो हद से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अच्छा। कांग्रेस फिर भी सही थी। कांग्रेस फिर भी सही थी। ये विजय मर्तोलिया जी है। ये कांग्रेस में मेयर पद के प्रत्याशी संभावित है, मांग रहे टिकट और मोहब्बत की चाय बांट रहे हैं। मोहब्बत की चाय इनका काम सही है कि बीजेपी का काम सही है? इनका काम सही है। इनका सही है। इनका सही है। एक नंबर। एक नंबर। क्या कहना चाहेंगे इनको, कैसे चुनाव लड़े? चुनाव लड़े, बिल्कुल इनको वोट मिलेंगे, बिल्कुल भरपूर जीत होगी इनकी। इनकी भरपूर जीत होगी। भरपूर जीत होगी। नेक काम के लिए। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, बताएं। जी बताइए। कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे छोटे छोटे, हम लोगों को रोजगार नहीं ना कुछ। रोजगार नहीं ना हमारे पास। सब बीजेपी की जरिए सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई है। अब बताइए, हम लोग, हमारे बच्चे भूखे, हमारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं। क्या करते थे? ग्रेजुएट है, चमड़े काम करते हैं। वो नहीं, क्या करते थे? ग्रेजुएट है मेरे बच्चे, पढ़ते आप लिखते। क्या करते थे? चमड़े काम। चमड़े काम करते थे। जी, बच्चे कितने बड़े बड़े? 4 बच्चे हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, 2 एक 15 साल की, एक 16 साल की। किसी को काम नहीं मिल रहा? नहीं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कब से बेरोजगार हो गए? होगा करीब 1 साल। क्यों निकाल दिए गए? फैक्ट्री बंद हो हाँ, गई? फैक्ट्री बंद हो गई इसकी वजह चमड़े से। की फैक्ट्री बंद हो गई? जी 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 जी। आप क्या करते हो? बीजेपी की वजह से अब भीख मांग रहे हैं इधर उधर बच्चों के लिए। हाँ, देख रहे हैं आप लोग, इनकी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं और ये भीख मांग रहे हैं। आप लोग बच्चों के लिए रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं। बच्चों की रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं। उनकी पढ़ाई तो छोड़िए, उनकी पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते हम। उनकी पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते इनकी सरकार में। बीजेपी की सरकार में? जी, इनकी सरकार में उनकी पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते। वोट दिया था क्या बीजेपी को? नहीं, मेरे पास राशन कार्ड नहीं था। वोट दिया था? नहीं, हमने नहीं? हमने नहीं दिया था। 5 किलो अनाज नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं मिला। आप मतलब रोड पे आ गए हैं वर्तमान समय में? हाँ, मेरे बच्चे हैं, 4 बच्चे। कारीगर होने के बाद भी आपकी फैक्ट्री में बंद हो जाती है और इसके बाद आप रोड पे हैं आज? जी जी, बच्चों को, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है फैक्ट्रियों में। आपके जैसे और कितने लोग होंगे? अब कम से कम लाखों लोग होंगे जाजमऊ में। जाजमऊ में लाखों लोग? जी, जाजमऊ में लाखों लोग होंगे। ये बात सही है आपकी। विजय जी, एक मिनट आ रहे हैं। आदमी इतना है, काम ही नहीं है गाँव पर। विजय जी, आप सुनिए मेरी बात। तो आप मोहब्बत की चाय बहुत अच्छी बट रही है। इन जैसे लगभग 1 लाख लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा सरकार में रोड पे आ गए। ये सत्य है, ये सत्य है। आज गरीब असहाय मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है और काम न मिलने के अभाव में आज हमारे गरीब मजदूर, या आप समझिए, भूखमरी के कगार पे हैं। जो हम लोग दिन प्रतिदिन अपने गरीब असहाय मजदूरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, मगर सरकार जो है अपनी आंख को बंद करके बैठा हुआ है।
और हम प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं कि आखिर हमारे गरीब असहाय मजदूर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अगर इनको काम नहीं मिलेगा, अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करेंगे ये लोग? ये एक सोचने वाली बात है। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। आप अगर महापौर की टिकट आती है, जीतते हैं, तो फैक्ट्रियों के लिए कुछ योजना है? निश्चित तौर पे अगर कानपुर से हम महापौर बनते हैं तो निश्चित तौर पे सबसे पहले हम गरीब असहाय मजदूरों के लिए कार्य करेंगे। सबसे पहले वही कार्य करेंगे जो गरीब असहाय मजदूरों को आज काम नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे हम। बेटियां हैं, 4 बच्चे हैं, सब रोड पे हैं, भीख मांग के खा रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि सबकी स्थिति बहुत खराब है। इस सरकार में लोग बेहाल हैं, काम नहीं है, घर के बच्चे पालने हैं तो करे आदमी तो करे क्या? हर इंसान के आगे मजबूरियां हैं। अब हम लोग, राहुल गांधी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ में लेके चलेंगे। हर गरीब असहाय मजदूर किसान सबके लिए हम काम करेंगे और सबको रोजी रोजगार दिलाने का कार्य करेंगे। यह माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है। अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है, निश्चित तौर पे हम लोग गरीब असहाय मजदूर और किसानों के लिए काम करेंगे। जो आज गरीब असहाय मजदूर भूखमरी के कगार पे हैं, सर्वप्रथम हम उनके भरण पोषण के लिए सबसे पहले वो कार्य करेंगे, ताकि वो गरीब असहाय मजदूर अगर खुश होंगे तो हमारा भारत निश्चित तौर पे खुश होगा, हमारा भारत मजबूत होगा उस दिन। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम योगी आप क्या सरकार, कहना चाह रहे हैं? मैं योगी सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ, कि मेरे बच्चे, हम सारे बच्चों को जहर देना चाहते हैं। क्या? बच्चों को जहर देना चाहते हैं। क्यों? हम, मेरी कमाई का कोई जरिया नहीं ना, मैं बच्चों को पढ़ा नहीं अरे सकता आप हूँ। अभी शरीर से बलिष्ठ है, मैं बच्चों ठीक को है, पढ़ा ठीक हो नहीं सकता हूँ। मैं काम, जब मेरे पास मेहनत का काम ही नहीं ना कोई, तो मैं क्या करूँ बताइए आप? मेरे पास रोजगार नहीं ना कोई, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, रोटी नहीं खिला सकता, क्या करूँ मैं? उनको मैं जहर दे के मारना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं सोचा जाता है। नहीं, कुछ मेहनत कीजिए। नहीं मेहनत क्या? बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे, एक 16 साल की लड़की है, एक 15 साल की है, ग्रेजुएट में पढ़ती हैं। और क्या नाम है, 2 लड़के हैं, एक लड़का 8 साल का है, एक लड़का 4 साल का है। रोजगार हम लोगों के पास कुछ नहीं ना, हम लोगों के पास टेंडी का रोजगार है, चमड़े का काम करते हैं। चमड़े का सूखा गीला सारा काम बंद कर दिया इन लोगों ने, बताइए हम लोग क्या करें? डेली खाने, डेली कमाने वाले आदमी हम लोग। स्थितियाँ बहुत विकट है। आप भी यहीं से? जी, राजभवन से। आप क्या करते हैं? यही पल्लेदारी करते चमड़ा की। पल्लेदारी चमड़े की? जी, ये यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं कह रहे बंद हो गई, आपके साथ भी यही हाल? यही हाल भैया सबका है, पूरे जाजमऊ का यही हाल। आप भी बेरोजगार हो गए? जी, कोई रोजगार नहीं यहाँ पे। सब ज्यादातर चमड़े का सर काम है यहाँ पे। बच्चे भूखे मर रहे हैं भाई, यहाँ पे ये हालात आ गई है। ये स्थितियाँ हैं जी, तो ये सरकार आपके लिए कुछ कुछ नहीं भी नहीं कर रही यहाँ पे। बदल दोगे? बिल्कुल बदल देंगे। मेयर का टिकट अगर किसी को मिलता है तो वोट किसको दोगे? कांग्रेस को दोगे? हमारा कहना है ये बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, इसको साले चोर को हटाओ। कौन चोर को हटाए? ये जो मोदी है ये बंद करे, रोजगार बंद करे पड़ा। मोदी चोर है? और क्या? वो बैलेट पेपर तो होना चाहिए। और क्या बैलेट? मोदी को चोर बोल रहे जब काम बंद करवा दे रहा है तो हम लोग करेंगे का? दम बिल्कुल मोदी चोर है, सब चीज बेच दिया है हम लोग। और योगी के बारे में क्या कह रहे हो? मोदी चोर है। योगी के बारे में? योगी सही है। अरे योगी सही क्या है, वो भी है भैया, तो वही करवा रहा है, उसी के साथ में है भैया। अब मान लीजिए 4 दिन काम करवा रहे तो आगे क्या करेगा? वो तो अपना पेट भर ही रहा, उसका गरीब आदमी मर रहा ना यहाँ पे। ये सब गरीब आदमी को सोचना चाहिए। हाँ, काम नहीं है, महीने में 1 दिन ड्यूटी करवा रही है, ये सब काम है। 1 दिन के तो ऐसा ही एक आदमी के भेजा, सब्जी हर चीज के महंगाई बढ़। क्या कांग्रेस को लाओगे क्या इस बार? हाँ लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। हाँ बिल्कुल लाएंगे कांग्रेस को, पक्का था। हाँ तो देखिए, आप किसी को यार काम नहीं मिल रहा, ये बड़ी समस्या है। काम नहीं है यहाँ पे। 2 दिन से खाना नहीं है, किसी पे कोई खा रहा, कोई भूखा, क्या है, नहीं है। क्या है? यही है, काम है नहीं तो क्या करेगा? बोलो जाओ, अभी काम नहीं है। अच्छा, काम है नहीं तो हम लोग खाएंगे। लाखों लोग ऐसे ही हैं। सब ऐसी है। आप देखो बहुत है, बहुत है यहाँ पे। अब यहाँ आप खड़े यहीं पे देख लीजिए। हमारे साथ में मेरे 4 बच्चे जुड़े हैं, मेरी बीवी जुड़ी है, 6 लोग हैं हम लोग 6 लोग। जब मैं अकेले कमाऊंगा तब 6 लोग को खाना खिलाऊंगा। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग नफरत की माहौल में मोहब्बत की चाय कवर करने आए, लेकिन हम देखिए पूरी पब्लिक जो यहाँ पे चाय पीने के लिए आ रही है, त्रस्त हो चुकी है। यहाँ तक कि इन्होंने तो बहुत गंदे गंदे नारे भी लगा दिए मोदी के लिए, योगी के लिए। किसी के पास रोजगार नहीं, इनकी तथा समझने वाला कोई नहीं है इस समय। और लगातार ये संख्या, जो कि यहाँ के चमड़े का काम की जो फैक्ट्रियाँ थी, चमड़े की जो फैक्ट्री बंद कर दी गई, तो इन्होंने ये भी अब त्रस्त होके कह रहे हैं कि भाई हमें अब सरकार हटानी है।
जी जी हटनी चाहिए, पूरी हटाना चाहिए। पूरा हटाना है इसको। कुछ भी हो जाए, कांग्रेस के साथ हो आप लोग? कांग्रेस है पूरा। पूरा कांग्रेस। राहुल जी के साथ है। सुनिए, मैं ये चाहता हूँ कि गीला काम आपने बंद कर दिया, योगी जी से कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये गीला काम आपने बंद कर दिया है, कम से कम सूखा काम तो मजदूरों के लिए चालू कर दे। मजदूर भाई जो मेरा डेली खाना कमाने वाला है, जिनके आगे 4-4, 5-5 बच्चे हैं, डेली खाते हैं, कहीं जाना है नहीं, ये भी नहीं पढ़े लिखे हो या इधर उधर जॉब कर रहे हो, यही काम है हमारा, डेली कुआं कूदो, डेली पानी पियो, कहाँ जाएगा आदमी। सही बात है, जिनके आगे 4-4, 5-5 बच्चे हैं। और ये मैं वहाँ पे था, आप देख सकते हैं जाजमऊ थाने के जस्ट सामने हो, और ये राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक किसान कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम है नफरत के बाजार में मोहब्बत की चाय। हालांकि लोग चाय तो पी रहे हैं, लेकिन इनके पास 90% लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। इनका सारा सभी का रोजगार छिन चुका है। विजय जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अगर हमारे प्रत्याशी घोषित किया जाता है और मेयर बनते हैं तो सबसे पहला काम आप असंगठित और मजदूरों के लिए करेंगे। देखिए, शहर का बहुत बुरा हाल है, शहर का बहुत बुरा हाल है। गरीब असहाय मजदूर आज के दिन में मैं देखता हूँ, मैं तो घर से जब सवेरे निकलता हूँ तो हर गरीब असहाय मजदूरों से मिलते हुए घर से निकलता हूँ। ये मेरा रोज का दिनचर्या है और मैं हर गरीब को मदद करने के लिए निकलता हूँ। रोज अपने घर से जब मैं निकलता हूँ तो हर गरीब असहाय की मदद करने के लिए निकलता हूँ। मैं भी उतना ही मदद कर सकता हूँ जितना मुझसे हो सकता है, और मैं इनकी गरीब असहाय मजदूरों की आवाज़ में केंद्र में भी उठाता हूँ, अपने प्रदेश में भी आवाज़ उठाता हूँ, यहाँ तक कि पूरे केंद्र में भी मैं आवाज़ उठाता हूँ। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में हमारे जो है 7 करोड़ 82 लाख मजदूर है, जो हमारे अखिल भारतीय असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन के मेंबर हैं। कानपुर में 6,12,000 मेंबर हैं। आज गरीब असहाय मजदूर परेशान हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके पास काम नहीं है। अगर हमारा सरकार केंद्र में आती है और या हम कानपुर के मेयर बनते हैं तो जाहिर सी बात है, सर्वप्रथम हम गरीब असहाय मजदूरों के लिए काम करेंगे, उनको रोजी रोजगार दिलाने का काम करेंगे। मुफ्त में किसी को नहीं चाहिए। हम कहते हैं हम गरीबों को मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, हमें काम दो। हम मेहनत से कमा सकते हैं, मगर हमको आप जबरन भीख मंगवाने को तैयार हो रहे, कि जबरदस्ती भीख मंगवा रहे हो हम लोगों से, जो गलत है, जो बहुत गलत है। ये भीख नहीं, ये मोहब्बत की चाय है, ये प्यार है, ये हमारा मोहब्बत है आप लोगों के प्रति, ये हमारा प्यार है आप लोगों के प्रति, जो हम चाय पिलाने के लिए आए हैं। मैंने कहा रोजी रोजगार, मुझे अगर मैं निश्चित तौर पे अगर कानपुर का मेयर बनता हूँ तो मेरा आप नंबर नोट कर लेना। सबसे पहले मैं गरीब असहाय मजदूरों के हित की काम करूंगा और गरीब असहाय मजदूरों के लिए ही काम करूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सब काम करना चाहिए, हाँ। बस इंडिया चालू हो जाए। बस सारे हम ये काम करेंगे, सारे यहाँ के जो उद्योग बंद हैं, टेंडरियाँ बंद हैं, सबको हम चालू कराने का सर्वप्रथम यही काम करेंगे। जो नगर निगम आज सारी टेंडरी को बंद कर रही है, ये गलत है। आप नगर निगम को जो है टेंडरी बंद न करके आप उसका कुछ और व्यवस्था करते हैं, वो टेंडरियाँ चलती रहती तो आज जो हजारों, 10,000, 50,000, लाखों लोग बेरोजगार है, वो बेरोजगारी के कगार पर न होते, उनको रोजी रोजगार मिलता। लेकिन नहीं, नगर निगम ने क्या किया, उठा के टेंडरियाँ बंद कर दी। एक बार ये नहीं सोचा कि एक टेंडरी में 500 आदमी काम करते, तो उन 500 आदमी का भरण पोषण कौन करेगा? वो 500 आदमी का भरण पोषण कौन करेगा? अगर आप एक फैक्ट्री बंद करते हैं तो 500 आदमी बेरोजगार हो रहे, यहाँ आपने कम से कम 50 फैक्ट्री बंद कर दी। आप जोड़ लीजिए 500 के हिसाब से कितने लोग बेरोजगार हो गए यार, लाखों लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। आज गरीब असहाय मजदूरों के पास काम नहीं है, काम लेना चाहते हैं मगर काम उनके पास नहीं है। करे तो क्या करे, करे तो क्या करे? आज ये लोग कहते थे कि हम रोजी रोजगार लाएंगे, फैक्ट्रियां चलाएंगे, गरीब असहाय मजदूरों को हम खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। अरे तुम्हें हमें खाने पीने की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। आपने ये फैक्ट्रियां क्यों बंद कराई? आपने टेंडरियां बंद क्यों कराई? जहां हमको रोजी रोजगार मिलता था, आपने सबसे पहले वहीं प्रहार किया। आपने गरीब असहाय लोगों को मारने का काम किया। आपने कहा गरीबी मिटा देंगे। मुझे तो दिख रहा है कि गरीबी मिटाया नहीं आपने, आप गरीबों को मिटाने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन पूरे शहर की हाल क्या है, पूरे शहर की स्थिति क्या है, मैं दिन प्रतिदिन देख रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि हमारे गरीब असहाय मजदूर बेरोजगार हैं। वो अगर रोने लगते हैं तो सर्वप्रथम हम अंदर से रोने लगते हैं कि हे भगवान, इनके लिए क्या ऐसा किया जाए जो इनको रोजगार मिले। तो ये विजय मर्तुलिया जी थे जिन्होंने बताया है कि रोजगारों सबसे पहले आएंगे तो हम रोजगार देने की कोशिश करेंगे, टेंडरियां खुलवाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे थे जाजमऊ में, जहाँ पे मोहब्बत की चाय तो बांटी गई, लेकिन हमने उस दर्द को भी सहन किया जो
जो योगी जी और मोदी जी की सरकार आने के बाद इन लोगों ने बताया है कि जब से सरकार आई है तब से हमारे ये हालत हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, रोड पे आके भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं। ऐसी और रिपोर्ट्स में जुड़े रहे कबीर न्यूज़ के साथ।